नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का परिचय लिया है और द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय लिया है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन कवियों क्या साहित्यिक कृतियाँ हमने देखा है और उनकी साहित्यिक महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में कुछ परिचय भी प्राप्त किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीधर पाठक के बारे में। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कुछ रचनाएं द्विवेदी युग से पहले की भी रही हैं, कुछ द्विवेदी युग के दौरान की भी रही हैं। और श्रीधर पाठक एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएँ की और इन्हें मुख्य रूप से स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद, छायावाद तो एक बात की विचारधारा रही है, काव्यधारा रही है, जिसको भी कुछ लोग स्वच्छंदतावाद कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं, शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में श्रीधर पाठक को कहा है कि ये सच्चे स्वच्छंदतावादी हैं। तो श्रीधर पाठक हैं और बाद के समय में हमें उस तरह का जो विशेषता है वो छायावाद में भी देखने को मिलती है। छायावाद को भी स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। कारण प्रकृति के प्रति इनका घनिष्ठ लगाव भी हमें देखने को मिलता है। तो श्रीधर पाठक का जो जन्म है 1860 ईस्वी है और मृत्यु है 1928 ईस्वी। श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी की बहुत सारी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो अंग्रेजी के एक सुप्रसिद्ध कवि हुए गोल्डस्मिथ, ये भी प्री रोमांटिक एज के पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो उनकी जो रचनाएं हैं गोल्डस्मिथ की, उनकी रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, काव्य रचनाओं का। जैसे कि एकांतवासी योगी, ये गोल्डस्मिथ के हर्मिट नामक रचना का अनुवाद है। कब हुआ यह अनुवाद? 1883 में। और ये रचना जो है खड़ी बोली में अनुदित है। दूसरी रचना जो है उजड़ ग्राम, डिजर्टेड विलेज नामक जो गोल्डस्मिथ की रचना है, उसका 1889 में उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने गोल्डस्मिथ के डिजर्टेड विलेज नामक रचना का अनुवाद किया। श्रांत पथिक जो कि 1902 में हुआ, ये भी अनुदित रचना है। ये भी गोल्डस्मिथ की रचना द ट्रैवलर का अनुवाद है। तो इसमें से एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक, ये क्रमशः हर्मिट, डिजर्टेड विलेज और द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद है। और ये तीनों रचनाएं इंग्लिश किसकी हैं? गोल्डस्मिथ की। इसमें से उजड़ ग्राम जो है ब्रजभाषा में अनुदित किया गया और बाकी जो एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक, वो दोनों रचनाएं खड़ी बोली में अनुवादित की गई। और हम इनकी जो मौलिक रचनाओं की बात करें तो इनकी काव्य संग्रह का नाम है जगत सच्चाई सार, जो कि 1887 में आया। कश्मीर सुषमा 1904 में आया। जॉर्ज वंदना 1912 में आया और श्री गोखले प्रशस्ति 1915 में और सांध्य अटन 1918 में। तो ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। और कश्मीर सुषमा उनकी काफ़ी प्रसिद्ध काव्य रचना है, 1904 में जो आई है। श्रीधर पाठक की रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं श्रीधर पाठक। तो ये एक तरह से हम देखें तो शुक्ल जी के प्रिय कवियों में एक श्रीधर पाठक भी हैं, जिन्होंने प्रकृति को लेकर बहुत ही सुंदर रचना की है। विशेष तौर पे कश्मीर सुषमा देखें, या फिर अगर हम इनकी ये रचनाएं देखते हैं जिसका उन्होंने अनुवाद किया है, तो ये भी उनके ग्राम्य जीवन के प्रति प्रेम और प्रकृति प्रेम के प्रति ही उनका जो है हमको प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है। चाहे उन्होंने डिजर्टेड विलेज, ट्रैवलर और हर्मिट जैसी रचनाओं का अनुवाद किया, तो उसमें भी एक तरह से प्रकृति प्रेम और उनका ग्राम्य प्रेम नज़र आता है। तो श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के एक जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो अगली जो है हमारा वीडियो होगा, उसमें हम द्विवेदी युग के अगले कवि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।